सबसे पहले हमें वही देखना है, ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल। क्या ये दोनों किसी एक लाइन से मिल रही है? ये लाइन और ये लाइन नहीं मिल रही, दो लाइनों से मिल रही हैं। तो कुछ ऐसा करो जिससे कि ये एक लाइन से ही मिल जाए। तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जिसमें से एक ही है, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। ओके, इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि केवल एक लाइन से मिल रही हैं। ठीक है, तो ये 130 है तो ये भी 130 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम डायरेक्शन के एंगल्स का सेम डायरेक्शन में जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर ऐसा नहीं है मन करने का तो बहुत सारे और तरीके हैं चीजों को करने का। ओके, तो चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर ये एंगल और ये एंगल इस डायरेक्शन में एंड ये एंगल भी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दूसरे तरीके से बता रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180। ये 50 है तो ये होगा 130। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर बने दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस तरीके से ये भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 110 है तो ये हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा 70। ये 130 है तो अंदर वाला हो जाएगा 50। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब हमें ये ट्राइंगल दिख रहा है और ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। 70 प्लस 50 प्लस x 180, इन दोनों को प्लस किया 120, वहां माइनस किया 60। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में हमें तीन लाइनें दी गई हैं, L, M और N। ये तीनों ही पैरेलल हैं और हमें इस क्वेश्चन में Z की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। यहां देखना ध्यान से, तो इसे सिंपल वे में समझेंगे। ये दो लाइनें पैरेलल हैं जी, बिल्कुल। ये एक तिरछी लाइन से मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ये एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में, ये वाला एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल कितना है 90 प्लस ये एंगल कितना है Z प्लस 55। इन दोनों का सम कितना होगा 180। क्वेश्चन खत्म, Z की वैल्यू निकल आएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे 145, उधर जाकर माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 35। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना इसे। इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें पता होना चाहिए। पहला, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। और दूसरा, पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल कितना होता है, ये होता है 360 प्लस 180 मतलब 540। पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल 540 होता है, ये पता होना चाहिए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए। ओके, जब भी दो कोण हमें दिए होते हैं तो तीसरा निकालना है। जैसे ये 20 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है और तीसरा वाला ये वाला निकालना है। तो सिंपल है काफी, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, आ जाता है। यही करना होता है, बस यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से समझना। जैसे कि ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, एक बार फिर देखो, ये वाला ये एंगल 1 है, ये 4 है, तो ये एंगल को हम कुछ मान लेते हैं, ए मान लिया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू ट्राइंगल में 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो। एक को थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे हम बी मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बी निकल कर आ जाएगा। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, ओके, तो ये आ जाएगा बी। इसी तरह से इसे सी कहा, ठीक है। सी की वैल्यू निकालना है तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 180 में से 1 और 3 को माइनस कर दो, 1 को और 3 को। ऐसे ही डी वाले पर आ जाओ, 180 में से माइनस कर दो, इसे डी ले ले और इसे ई। ओके, ये रहा, तो ये डी वाले में 2 और 4 माइनस होगा, लास्ट है ई। ओके, 180 में से माइनस कर दो, ई ये रहा, क्या चीज माइनस होगी 3 और 5। ओके, काफी सिंपल था।
अब इन सबको प्लस कर दो, ठीक है, क्या कर दो, प्लस। इन सबको प्लस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब पंचभुज, पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल आ जाएगा। पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल कितना होता है, 540। ये याद कर सकते हो, या बहुपद जब चैप्टर आएगा, बहुभुज वाला चैप्टर, उसमें हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। इन पांचों का योगफल कितना है, 540। ओके, बराबर 180, इन सबका योगफल करो 900, माइनस ये इन सबको प्लस करना है तो 1 और 1 2 हो गया, 2 और 2 2 हो गया, 3 और 3 2 बार हो गया, 4 और 4 भी 2 बार है, 5 5 भी 2 बार है, मतलब कहने का मतलब सब 2 बार रिपीट है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड एंगल 5। इस क्वेश्चन में बताना भूल गया कि इसमें पूछा क्या गया। इसमें पूछा गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 5, इन पांचों का योगफल पूछा गया है। ओके, चलिए करते हैं। ये चीज वहां जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके, तो वहां भेज दो, माइनस कर दो, माइनस के बाद कितना आएगा, 360 बराबर 2 ब्रैकेट में ये पूरा जो कि हमें निकालना है, जो हमें निकालना है हम उसे x कह देते हैं, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। एंड 2 से डिवाइड दे दिया, 180 निकल कर आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है, उतार लीजिए। और उसके बाद इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, यहाँ पर 3 लाइन है जो कि आपस में पैरेलल है और x की वैल्यू को हमें निकालना है। काफी सिंपल है। शुरुआत माइंड की इस तरीके से करना है कि पैरेलल क्या है, ये तीनों पैरेलल है। ओके, ये ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, ये एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल भी बनेगा इस डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 125 माइनस करो, ये हो जाएगा 55। ओके, ये हो गया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। ठीक है, हमें ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल के तीनों एंगल हमें दिए गए हैं, ये एंगल, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला। x की वैल्यू निकालनी है। चलो, तीनों का सम बराबर 180, तो x प्लस 80 प्लस इन दोनों का सम 85 इक्वल्स टू 180। इन दोनों को प्लस करके उधर माइनस कर दो, 15। उतारिए। इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, L पैरेलल है M। ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। यहां से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये 70 है, ये इस डायरेक्शन में बन रहा है, और ये एंगल भी इस डायरेक्शन में बन रहा है। सेम डायरेक्शन के एंगल्स का सम 180। तो y की वैल्यू निकल कर आ गई 180 में से 70 माइनस 110। ठीक है, यहां तक हो गया। और आगे बढ़ा जाए तो हम ये से कर सकते हैं। तो ये 110 है, ये 115 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 180 में से माइनस कर दो 65। करेक्ट। किसी ट्राइंगल में दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, तो x की वैल्यू होगी इन दोनों का योगफल 135। एक बार और मैच कर लेते हैं। करेक्ट, सही है। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई। इन दोनों का योगफल पूछा गया है, x प्लस वाई। 135 प्लस 110, 245। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये एक तिरछी लाइन से टच कर रहे हैं। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ये 120 है तो अंदर वाला होगा 80। अब ध्यान से देखो, अंदर वाले में एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल में दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। 80 से 80 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 0। हालांकि ये क्वेश्चन रियलिटी नहीं व्यतीत करता है, रियलिटी नहीं बताता है, क्योंकि x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अगर होगी तो ये दोनों ही लाइनें सेम हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पर्पज से, आंसर निकालने के पर्पज से बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। चलिए, सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, L पैरेलल है M के। ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है। इन दोनों को एक ही लाइन से टच होना चाहिए, लेकिन ये दो लाइनों से टच है। तो कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये एक लाइन से ही टच हो जाए। तो हमने क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ओके, इस लाइन को हमने कहा आगे बढ़ा दिया। तो ये एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में, एंड ये एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन के एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में से 118 को माइनस कर दो, 62।
ओके, यहां तक ये हो चुका है। ये 152 है तो ये अंदर वाला हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो 152 को, ये आ जाएगा 28। किसी भी ट्राइंगल में अंदर वाले दो एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। x बराबर 28 प्लस 62, फाइनल आंसर 90। चलिए ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पर। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर दो लाइनें दी गई हैं, दोनों पैरेलल हैं, L पैरेलल है M के। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो इसे किस तरीके से हम कर सकते हैं, ध्यान से हमें समझना है। ठीक है, ये दो एंगल दिए गए, तीसरा एंगल निकालना आसान रहेगा क्योंकि एक लाइन पर बने सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा 85। ओके, ये तीन एंगल दिए गए हैं, तीनों का सम 180 होगा। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो 105 को, 75। तो यहां पर x की वैल्यू निकल कर आ गई 75। ओके, अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू हमें निकालना है। तो बड़े ध्यान से अब अगर आप देखोगे तो ये एंगल है, ये जो एंगल है वो इस साइड बन रहा है, और ये वाला जो एंगल है वो इस साइड बन रहा है। दोनों का सम बराबर 180 होगा। तो इन दोनों का ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 120 प्लस ये कितना हो गया 20 प्लस y इक्वल्स टू 180। यहां से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए, तो y इक्वल्स टू माइनस कर दो 40 आ गया, तो y निकल कर आ गया 40। ओके, और x निकल कर आ गया 75।